दफा सी नमाज पढ़ना है। अगर वो जज्बा भी हो जाए और बात भी शुरू करे तो आपने खामोश रहना, वो इसके बाद हमेशा वक़्त पर पहुंचेगा। तो बाज़ बातों में इमाम को भी और मुक्तदी दोनों की भी हिकमत अमली अपनाना चाहिए। वैसे इमाम के साथ जिद पर नहीं आना। देखो, दाना हिकमत वाला शख्स यही है कि वो जिद न करे। अगर तू जिद करेगा, इमाम भी जिद करेगा तो मसला जोड़ता नहीं। हमारा पैगंबर क्या करता, जब एक दफा खीरी थी, खीरी तो आप जानते होगी हमारी पठान बाद रंग की थी, खुराक के अंदर खीरी थी। उन्होंने कहा कि चुवारी लेकर आओ। अच्छा, एक गर्म और एक सर्द। एक और मौका पर पैगंबर खुदा ने ऐसी इलाज किया है कि जिस्म को सिर्फ ठंडा चीज नहीं देना, सर्द ठंडा और न गर्म, बल्कि ठंडा और गर्म दोनों को मिलाकर वो खाती थी, तो इससे जिस्म पर बीमारी नहीं आती। वैसे ही अगर इमाम सख्ती करता है, जिद करता है, आपने नरमी करना है तो मामला ठीक होगा, वो भी समझ जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन वो जिद कर रहा है, तुम भी जिद कर रहे हो, तो फिर इससे मसला जोड़ता नहीं, टूटता है। मसला टूटेगा, जोड़ेगा नहीं। ऐसी बातों में हमने माशरे का अंदाजा लगाया है। 5वें नंबर पर जो काम करना है, देखो, जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, आपकी मस्जिद में है, तो बाज़ लोग होते हैं, देखो मैं मौलाना साहब आपके लिए गाड़ी लेता हूँ। अच्छा, हमारी अवाम में ऐसे लोग आज भी रहते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्यों उलमा के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं कि लाखों लाखों करोड़ों रुपये एक दिन में देने के लिए तैयार होती है, लेकिन अपनी मस्जिद की इमाम पर उनका नजर नहीं होता। तो हमने पहले भी कहा था कि मदारिस ज्यादा बनाना उलमा छोड़ दे, और आज के बाद तू बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि जो अवाम है वो खुद जिद पर आए हैं। किसके लिए मदरसा बनाती है? तो आप किसके लिए मदरसा बनाती है? उस शख्स की बेटे के लिए जो आपका मुखालफत करता है। फिर कल आप क्या करेंगे अगर आपने इतना बड़ा इमारत शुरू की? लेकिन चलो ये बात छोड़ दो, जिसकी जो भी हो और उसके गांव में मदरसा मस्जिद है, अपनी इमाम के साथ हाथ बढ़ाए और मसाजिद मदारिस छोड़, हो सकता है उनके साथ भी मदद, अगर हो सकता है उनके साथ भी मदद करे, लेकिन खास नजर सिर्फ अपनी इमाम पर, क्योंकि उसने आपके लिए वक़्त निकाला तो आप उसके लिए निकालो, ठीक है ना। और छठे नंबर पर काम करना है कि यही काम करना है कि उनके साथ खास ताल्लुक बनाना है, बगैर किसी ख्वाहिश की। तो आपके ख्वाहिश नहीं होंगी, इमाम से तो आपके ख्वाहिश नहीं होंगी, जाहिरी बात है। लेकिन उनके साथ ऐसा ताल्लुक बनाना ताकि मसाइल में उनसे सीखो, मेरी शादी में, मेरी गम में वो मेरे साथ शरीक हो। ऐसा नहीं कि आप मस्जिद में आते नहीं, खासकर मस्जिद में जाना है, बल्कि खासकर मस्जिद में जाना है। फिर आप देखना जिस वक्त आप मस्जिद में नहीं होगी ना, जिस वक्त आप मस्जिद में नहीं होगी ना, वो आपका पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, आपके घर वालों से भी इस बात का पूछेगा, आपके बच्चों से कि बाप क्यों नहीं आया अब्बा मस्जिद में, ठीक है ना। तो जब आप दुनिया से चले जाएंगे और वो मस्जिद का इमाम नमाज के बाद मुक्तदियों की तरफ अपना चेहरा ही मुबारक फेर दे, उनके तरफ हो जाए तो उनको सोच आएगा मेरा एक मुक्तदी था तो मेरे साथ इस सब में होता, मेरी पीछे नमाज पढ़ता, आज दुनिया से चली गई। और दिल से दुआ करेगा आपके लिए, सबसे बढ़कर फायदा यही है। अगर आप मस्जिद में नहीं जाते तो वो नमाज के बाद जब आप मर गए, जो नमाज के बाद इमाम साहब ने भी लोगों की तरफ देखा तो आप भी नहीं है, तो उसकी क्या पता ये पहले था कि आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, तो दिल से आपके लिए दुआ भी नहीं करेगा। ये साफ बात है। आप लोग कहते हैं ना कि
آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ نمازہ ولی پڑھائی بیٹا یا باپ نمازی جنازہ پڑھائی نمازی جنازہ. کیوں؟ آپ کا ان کی ساتھ گھر میں تعلق تھا، ان کی اور آپ کا بیٹا ہے یا باپ ہے، آپ کا اپنا ایک تعلق تھا. وہ جب آپ کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو دل سے اللہ سے مانگے گا کہ میرے باپ یا میرا اس بچے کو بخش. ویسے آپ نے مسجد میں تعلق بنانا ہے اپنے آخرت کے لیے، تاکہ امام صاحب آپ کے مرنے کے بعد سب میں آپ کی کمی محسوس کر کے اللہ کو یہ کہی اللہ ہمارا ساتھی تھا، اس مسجد میں تھا، اس سب میں. میں اس وجہ سے آپ کو لطیفہ سنا رہا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا. دیکھیے ہمارے لوگوں کا غلط یہی ہے سب سے بڑھ کر کہ اپنی بیوی ان کی قدر نہیں کرتے. ایک شخص تھا کسی جگہ پہ جا رہا تھا تو پانی بہت زیادہ تھا، 3-4 عورتیں کھڑی تھی. اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب وہ کیا کر رہے ہو بہنوں؟ انہوں نے کہا کہ پانی ہے اور ہمارے کپڑے گندا ہوئے. اس نے ایک کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر دوسری طرف، پھر دوسرا، پھر تیسرا. جب تینوں کو وہ سین کہتے ہیں، خوڑ کہتے ہیں، اس نے جو عورتیں تو سب کو پانی سے بچا کر ان کے کپڑے صاف بچ کر وہ چلی گئی. یہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ حسد بغض کرتا یہ شخص. تو جب گھر آ گیا یہ تو پانی میں تھا تو اس کے کپڑے گندے تھے. بیوی نے کہا اچھا کپڑے پہن لو صاف، یہ میں دوں گا، اس کو میں صاف کروں گا. اس کو اس وقت سوچایا کہ دیکھو جن عورتوں کا کے لیے میں نے خود کو گندگی میں ڈالا، انہوں نے مجھے اس گندگی میں چھوڑ کر چلی گئی، اور جس بیوی کی طرف میں کبھی بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، انہوں نے میرے کپڑے صاف کر کے مجھے صاف کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی کے بارے میں غلط نہیں سوچوں گا اور ان کے ساتھ محبت کروں گا. ویسے ہماری مسجد کی امام آپ کسی اور مسجد میں جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میری مسجد کی امام ان کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہے، میری مسجد کی امام میرے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور یہ میرے لیے رحمت ہے. اس لیے محبتوں کو عام کرنا، اپنی مسجد کی امام کے ہاتھ بڑھانا، ان کے درس دروس سننا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ مدد کرنا، ان کے ساتھ ان کو حوصلہ دینا، یہ ایمان کو